पंजाब यूएचएस के बच्चे, पंजाब यूएचएस एक ही हो गया, फेडरल के बच्चे हो गए, गिलगित हो गए, या केपीके के या सिंध के, ये सब के लिए, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान जो जो बच्चे हैं ना, ये उन सब के लिए 2022 में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। आप लोगों में से अगर कोई बच्चा पंजाब से देख रहा है, कोई फेडरल से देख रहा है, कोई गिलगित से देख रहा है, कोई भी सिंध से देख रहा है, बलूचिस्तान से, कहीं से भी देख रहा है, ये 2 बुक्स फॉलो करनी है हर सूरत में, क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त नवंबर दिसंबर में आप लोगों को ये बातें बताना बहुत ज़रूरी थी। फॉलो किया, जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए हुए, ठीक है करो, नो इशू, लेकिन फॉलो किसी एक को करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज का जो टॉपिक है, जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा है कि एमडी कैट 2023 अपडेट्स पे मुझे आज बात करनी है, और इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों से डिस्कस करने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो हमारा सिलेबस से रिलेटेड होगा कि क्या सिलेबस आया है कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी सारी फेक न्यूज़ देखी है। मैं एक प्रॉपर टाइम का वेट कर रहा था कि एक फ़ाइनल टाइम आए, उसके बाद ये अनाउंसमेंट कर दी जाए कि कौन सी डेट, कौन सा सिलेबस, कौन सी न्यूज़ प्रॉपर है या नहीं है, कौन सी न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है सिलेबस के टॉपिक पे, नंबर 1। नंबर 2 मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेड डेट पर बात करनी है। नंबर 3 मुझे आप लोगों से बात करनी है बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। नंबर 4 क्या लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड है या नहीं। नंबर 5 क्या लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास एडेड होंगे इस दफ़ा या नहीं, ये बातें। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये सुन लें कि ये गाइडेंस पंजाब यूएचएस के बच्चे, पंजाब यूएचएस एक ही हो गया, फेडरल के बच्चे हो गए, गिलगित हो गए, या केपीके के या सिंध के, ये सब के लिए, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान जो जो बच्चे हैं ना, ये उन सब के लिए। अगर मैं एमडी कैट 2023 सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से बात करूँ ना, तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी फेक न्यूज़ देखी है, बहुत सारी फेक न्यूज़ सुनी है कि सिलेबस आ गया है, नहीं आया, आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बताता हूँ। देखें, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने मेरी बात याद रखनी है कि पीएमसी का 2022 सिलेबस, जैसे मैंने पहले बताया था, आपने वो सिलेबस अच्छे से करना, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आप लोगों ने पीएमसी का सिलेबस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो यूएचएस का पीएमडीसी का पास्ट जो सिलेबस था, उसके कुछ चैप्टर्स मैंने सेपरेट किए हुए, एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, सो यहाँ पर ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। आप लोग पहले पीएमसी का सिलेबस अच्छे से करो, उसके बाद ये चैप्टर्स है ये कर लेना अच्छे से, और उसके बाद इन केस अगर ये कहते हैं कि सिलेबस नहीं आएगा, तो ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि पीएमसी का करने के बाद, ये चैप्टर्स करने के बाद, उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 to 4 चैप्टर्स रह जाएंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, ठीक है। ये गाइडेंस थी यूएचएस वालों के लिए, जो पंजाब के बच्चे हैं, जो फेडरल के बच्चे, गिलगित के बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ केपीके के जो बच्चे हैं, उनका ना पहले कोई सिलेबस हुआ करता था प्रॉपर, ना इस दफ़ा कोई सिलेबस होगा, तो उनके लिए तो कंफर्म है ना कि उन्होंने क्या करना है, पूरी बुक करनी है। अगर जिन बच्चों ने पूरी बुक स्टार्ट की है, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन मैंने उन लोगों को भी पहले ही बताया था कि पीएमसी का सिलेबस पहले करो, उसके बाद पूरी बुक पर जाना, ठीक है। और इसी सेम गोज़ टू एनटीएस, जो सिंध के बच्चे हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो एनटीएस लेता है, ठीक है। तो एनटीएस वालों का भी, सिंध वाले जो बच्चे हैं उनका भी कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं होता, तो उन्होंने क्या करना है, पहले पीएमसी का सिलेबस करो अच्छे से, उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है तो पूरी बुक कर लेना, पूरा सिलेबस कर लेना, ठीक है। लेकिन पूरा सिलेबस जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पीएमसी का सिलेबस अच्छे से कर लेना, उसके बाद न्यूज़ आएगी तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो था टोटली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों ने कोई भी फेक न्यूज़ फॉलो नहीं करनी, ठीक है। और एक और मैं आप लोगों की हेल्प आउट करना चाहता हूँ, मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में, बल्कि डिस्क्रिप्शन बहुत सारे बच्चों को यूज़ ही नहीं करने आती, तो मैं क्या करूँगा, कमेंट सेक्शन में एक लिंक आप लोगों से शेयर करूँगा, एक पीडीएफ है, ठीक है। वो पीडीएफ बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी का जो कोर्स होता है बहुत लेंथी होता है। अब देखें, जैसे आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, किंगडम प्लांटिंग का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक पीडीएफ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। वो पीडीएफ लेनी है आप लोगों ने, उसमें ना जो चैप्टर्स आप लोगों के पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, वो चैप्टर्स लिखे हुए हैं,
साथ में उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और वो टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। इससे ये होगा एटलीस्ट आप लोगों के ये मेन टॉपिक्स है, इसमें से एमसीक्यू मस्ट आएगा। रिमेनिंग अगर आपसे थोड़ा बहुत रह जाता है ना तो ऐसा इशू नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये जो हमारा जो मैं पीडीएफ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ये वाली, ये साइड पे जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है, ये वाली भी और एक ये वाली, ठीक है, ये दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों के पास चैप्टर है, साथ में इसके ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आप देखो चैप्टर लिखा हुआ है, आगे टॉपिक्स लिखे हुए, स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पीडीएफ लेनी है अपने पास, इसे सेव कर लो अच्छे से, और उसके बाद आपने वन बाय वन ईच एंड एवरी चैप्टर को कवर करना है, और कवर कौन से टॉपिक मेनली फोकस करने हैं वो टॉपिक्स आपको इस साइड पे कवर है, ठीक है। ये मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। और ये इस पीडीएफ के बारे में ये फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी कि ये जो सिलेबस है ये पीएमडीसी की तरफ से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एज सच कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। तो ये तो हो गया सिलेबस का, एंड आई होप इट्स क्लियर ना फॉर सिलेबस। अब मैं आता हूँ एक्सपेक्टेड डेट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आऊँ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी हमारी। तो मैंने आप लोगों को कब बताया था ये बात, नवंबर में बताई थी या दिसंबर में बताई थी कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। वो बातें आज आप लोगों को बताई जा रही हैं। मैंने उस वक्त क्लियर कर दिया था जो बच्चे मेरे साथ पहले कनेक्टेड थे। देखिए अभी तक जो न्यूज़ आई है एक्सपेक्टेड डेट की, वो पता है क्या बता रहे हैं, अगस्त एंड सितंबर। मैंने आपको एक बात कब बताई थी, नवंबर एंड दिसंबर में, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि 15 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अगर 15 अगस्त को नहीं तो सितंबर में मस्ट कंडक्ट हो ही जाएगा इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा। इन केस अगर डिले होता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपका जो बॉर्डर लाइन वाला जो एक्सट्रीम लाइन पे जो आपका लास्ट डेट है ना वो 15 अगस्त आप लोगों ने याद रखनी है। उससे पहले आप लोगों ने सब कुछ कवर करके रखना है। यह है एक्सपेक्टेड डेट। और एक और बात बताता हूँ एक्सपेक्टेड डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लास्ट टाइम ना ऐसा होता था जब पीएमसी नहीं था, उससे पहले जब पीएमडीसी हुआ करता था, तो केपीके में जो ईटा था, एनटीएस था और जो यूएचएस का टेस्ट था, ये तीनों जो टेस्ट होते थे ये एक दिन पे ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये तीनों नहीं, बलोचिस्तान में जो टेस्ट हो रहा है, बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान एक ही दिन पे कंडक्ट होता था, क्योंकि बहुत सारे इशू होते थे। कुछ बच्चों के दो डोमिसाइल्स होते थे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल केपीके का मेरा अगर होता, केपीके का होता और साथ में मेरा पंजाब का होता, तो मैं क्या करता, यूँ बच्चे कर रहे थे जब 2018-19 की बात है, उस वक्त ऐसा कर रहे थे कि जिन बच्चों के दो डोमिसाइल थे वो क्या कर रहे थे कि पंजाब में भी टेस्ट दे रहे थे, और ईटा का जब होता था तो वो ईटा में भी देते। तो इस कंसीक्वेंस को, इस डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी प्रोविंस टेस्ट ले रहे हैं उनका एक ही दिन पे होगा, ताकि सारे बच्चे एक ही दिन पे अपीयर हो और इस तरह कोई हमारे पास जिसे कहते हैं ना इनजस्टिस ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को, इससे आगे जाएँ तो सितंबर में आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने रेडी रहना है। ये दो बातें मैंने अभी तक डिस्कस की सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने डेट भी बता दी है। अब मैं आता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना है हम लोगों ने। देखिए अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ ना, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब पीएमसी थी तो लॉजिकल रीजनिंग हुआ करती थी, लेकिन अब पीएमडीसी है तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी। मैं एक दफ़ा आपको ना ओवरव्यू दे देता हूँ कि लास्ट टाइम क्या होता था कि पीएमसी जब होती थी तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते थे, सॉरी, जो पीएमसी होती थी उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे पहले तो 10 रखे थे, उसके बाद उन्होंने रिड्यूस करके 6 कर दिए थे, ठीक है। तो जब पीएमसी थी उस वक्त लॉजिकल रीजनिंग थी, अब पीएमडीसी आ चुकी है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी। ये लॉजिकल रीजनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि इस दफ़ा लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी। ऑल दो कुछ जो यहाँ पे अभी स्कॉलरशिप के टेस्ट हुए थे वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, लेकिन वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स अब मैं आता हूँ पेपर पैटर्न पे। अगर पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर मैं आप लोगों को ज़रा सा फ्लैश बैक कराऊँ, जो पीएमसी था उस वक्त जो हमारा टेस्ट हुआ करता था उसमें 210 मार्क्स हुए थे पहले स्टार्ट में, ठीक है। 2021 में, 2022 में वही मार्क्स रिड्यूस करके 200 मार्क्स हो गए थे, ठीक है। अब वो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस था, उसको आप रहने दें, वो वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा। मैं आपको डायरेक्टली ना पीएमडीसी का यूएचएस का बताता हूँ, या केपीके ईटा का बताता हूँ, या एनटीएस सिंध का बताता हूँ, या बलूचिस्तान जौन सा भी टेस्ट है उसमें सेम क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। बायोलॉजी पे सबसे पहले आते हैं। बायोलॉजी के आपके 80 MCQs होंगे। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ, 60 MCQs होंगे। फिजिक्स के 40 MCQs होंगे। इंग्लिश के 20 MCQs होंगे। इन सब को आप
आप ऐड अप करें तो आपके 200 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये पेपर पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेपर पैटर्न को फॉलो करने से हो जाती है। जैसे आपको पेपर पैटर्न पता चल गया तो मेन फोकस बायोलॉजी पे, उसके बाद मेजर क्राइटेरिया किसका, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री का, तो उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से क्लियर हो जाती है। ये पेपर पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर का, काफ़ी सारे बच्चे पूछे थे कि सर हमारा जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है क्या वो वैलिड है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर का जो आप लोगों का रिजल्ट है वो वैलिड है या नहीं, तो देखिए ये पीएमडीसी की जो लास्ट टाइम अभी कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, कुछ पॉइंट्स आए थे, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, मैं एक दफ़ा फिर से बताता हूं कि 2022 में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। कोई भी बच्चा उसके 120 मार्क्स है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड है, कोई भी बच्चा 180 मार्क्स है नेक्स्ट 3 ईयर्स के वैलिड है, कोई भी बच्चा अगर उसके मार्क्स 190 है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड है। आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट अगले 3 साल तक यूज़ हो सकता है, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहो, चाहे आप गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहो, आपके 2022 का रिजल्ट नेक्स्ट 3 ईयर्स तक वैलिड है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आप लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि सर हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। बच्चों, आप लोगों में से अगर कोई बच्चा पंजाब से देख रहा है, कोई फेडरल से देख रहा है, कोई गिलगित से देख रहा है, कोई भी सिंध से देख रहा है, बलूचिस्तान से, कहीं से भी देख रहा है, ये 2 बुक्स फॉलो करनी है हर सूरत में। इन 2 में से एक ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ आप लोगों को प्रोसीजर क्या है। हमेशा हमेशा याद रखो, अपनी प्रोविंस की बुक पहले करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने फेडरल की बुक करनी है। ठीक है, अच्छा, प्रोविंस की बुक क्यों करनी है? क्योंकि आपका जो प्रोविंस का टेस्ट होगा वो आपकी प्रोविंस की बुक से बनेगा। फॉर एग्जांपल यूएचएस का अगर पंजाब का बच्चा है तो अपनी प्रोविंस की बुक पंजाब करेगा, सिंध का बच्चा है तो पहले वो सिंध की बुक करेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी केपीके से हैं तो वो केपीके की बुक्स पहले करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने प्रोविंस की बुक हमेशा पहले करनी है, प्रोविंस की बुक से आपका अपना टेस्ट बन के आएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को हमेशा ये कहा कि फेडरल की बुक भी साथ रीड करें। आप फेडरल की बुक्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो बच्चे जो नम्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो फेडरल की बुक कभी साथ साथ लेके चले, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप यूएचएस से अपनी प्रोविंस की बुक कर लेते हो तो फेडरल की करना बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी प्रोविंस की बुक करना, फेडरल की बुक करना। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम नम्स में नहीं अप्लाई करना चाहते। ठीक है, तो अब ऐसा करें कि फेडरल की केमिस्ट्री को छोड़ दे, फेडरल की फिजिक्स को छोड़ दे, लेकिन फेडरल की बायोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो बच्चे जो नम्स में अप्लाई नहीं करना चाहते वो अपनी प्रोविंस की बुक, अपनी प्रोविंस की बायोलॉजी, अपनी प्रोविंस की केमिस्ट्री, अपनी प्रोविंस की फिजिक्स प्लस फेडरल की बायोलॉजी कर ले। ठीक है, इट्स ऑल इनफ, मोर देन इनफ। लेकिन याद रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों की फेडरल की बायोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था कि यूएचएस में मैक्सिमम जो लास्ट एमसीक्यू जो पेपर कंडक्ट किया गया था उसमें जो मैक्सिमम एमसीक्यूज थे फेडरल के बुक से आए थे। कि पीके में जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम एमसीक्यू जो थे वो फेडरल की बुक से आए थे, और इस्लामाबाद का जो टेस्ट था वो तो आया फेडरल से था। तो इसलिए आप लोगों ने सेफ साइड के लिए फेडरल की बायोलॉजी को नहीं छोड़ना। ठीक है, नम्स का क्या क्राइटेरिया, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो मैं इंशाल्लाह सून नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 to 5 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। टोटल एमडीकैट अपडेट्स हैं। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे मुझे न्यूज़ आ रहे हैं कि कुछ जो मेरे एटलीस्ट जो मेरी यूट्यूब पर फैमिली है, जो सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, खैर सब्सक्राइबर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन फैमिली जो है मेरी 1300 की कुछ फैमिली है। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये इधर उधर की डिफरेंट न्यूज़ सुनते हैं, फिर कहते हैं कि सर मुश्किल हो रहा है, सर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बच्चों, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो बताया है एक है, देखो आप या मुझे फॉलो कर लो या आप जितने भी चैनल्स फॉलो किए हैं, जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है, करो, नो इशू, लेकिन फॉलो किसी एक को करो। देखो, आप जब डिफरेंट सजेशंस लेते हो ना तो आप डाइवर्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अच्छा, वो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, वो बच्चा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत इशू होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एट लीस्ट सबको सब्सक्राइब करो, सबकी सुनो, लेकिन फॉलो किसी एक को करो। ठीक है, जो बताया है बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने कब बताया था? नवंबर दिसंबर में बताया था, और अभी ये लोग अभी प्रूव कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो मुझे बताओ, जो बच्चे मेरे साथ स्टार्ट से ही आ रहे थे वो तो कब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे एक बच्ची का मैसेज आया, वो केपीके से थी शायद, उन्होंने कहा था कि सर मैंने नवंबर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। उसके बाद एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था
कि उस वक्त नवंबर दिसंबर में आप लोगों को ये बातें बताना बहुत ज़रूरी थी कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सिलेबस क्या है, क्योंकि यही मेन क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व ना करने की वजह से बच्चे आगे मूव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जो जो बताया अच्छे से कर लो, सिलेबस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।